यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत में जो ज्ञान बता रहे कम्युनिस्ट हैं, जो आजकल किसान आंदोलन में कुछ ज्ञान दे रहे हैं, इससे पहले वो CAA के प्रोटेस्ट में ज्ञान दे रहे थे, या जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें उनके बड़े ज्ञान सामने आए, एयर स्ट्राइक में बड़े ज्ञान सामने आए, चाइना गलवान का इशू आया तभी वो बहुत कुछ बोल रहे थे, भारत सरकार के ऊपर बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर के मामले में तो उन्होंने आंदोलन 70 साल चलाया और देश को गुमराह किया। ये जो सब जम्मू कश्मीर के मामले में कह रहे थे कि आर्मी सेना ये कर रही है, बहुत कुछ गलत कर रही है, BBC लंदन ने उनको एक अच्छा जवाब दिया। BBC की अपनी रिपोर्ट आई और BBC की रिपोर्ट ये कोई बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है, अभी फरवरी 2021 यानी कि 2 दिन पुरानी ही एक रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने उइगर मुसलमानों को लेकर पूरा एक इन्वेस्टिगेशन सामने रखा। उइगर मुसलमान हम सब जान रहे होंगे कि हमारे देश के कम्युनिस्टों के आका अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो चीन में पाए जाते हैं। उनकी फंडिंग के विषय में पीछे हमने सुना भी होगा कि बेंगलुरु में जो हिंसा हुई उस पर फंडिंग हुई। पीछे अभी जो कोलंबो के पोर्ट को भारत के साथ साझा करने की बात आई, तब वहां हिंसा हुई, उसमें भी कम्युनिस्टों का या चाइना का रोल आया। चाइना के ग्लोबल टाइम ने भी कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट अगर लेकर जाओगे, ये कोरोना से उड़कर जो इन्वेस्टमेंट, कोरोना उड़कर वहां से देश भर संसार भर में गया और कोरोना की वजह से उड़कर इन्वेस्टमेंट जो भारत में आ रहा है, बड़ी कंपनियां भारत में मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उसको लेकर ये सारा कुछ चल रहा है। ये इसी बीच में चाइना के विषय में बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग BBC ने दी। उन्होंने बताया, ये उइगर मुसलमानों के बारे में हमने ये तो सुना होगा कि उइगर मुसलमान या उइगर रहते हैं शिनजियांग में, जहां शिनजियांग, उत्तर पश्चिमी शिनजियांग में खास तौर से एक रिपोर्ट जो BBC लंदन दे रहा है कि वहां पर रहते हैं, बड़े अत्याचार होते हैं, उनका पूरा विस्तृत एक बड़ी रिपोर्ट उन्होंने दी। हमें लगता है कि हमारे देश में सबको जाननी चाहिए। और शिनजियांग के मामले में हमारे देश के कम्युनिस्ट और मुसलमान, खासतौर से जो मुसलमान भारत में, जिनको भारत में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, जिनकी पत्नियां कह रही हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं बचा है, उनके रहने लायक अगर कोई स्थान है तो वो कहीं पाकिस्तान उनके रहने लायक स्थान रहा होगा। हालांकि पाकिस्तान में आजकल स्ट्राइकें बहुत ज्यादा चल रही हैं। पहले अमेरिका ने स्ट्राइक की, फिर भारत ने की, ईरान ने भी पीछे एक स्ट्राइक कर दी, तो अब तो पाकिस्तान स्ट्राइकों का स्टेट बनता जा रहा है। उसको सुधारने के लिए बहुत सारे कंट्री सामने आते जा रहे हैं। हालांकि इस विषय पर जो रिपोर्टिंग इनकी आई BBC की, वो कहते हैं कि 11 मिलियन यानी कि लगभग 1.25 करोड़ लोग वहां पर रहते हैं, जो कि बॉर्डर कजाकिस्तान से मिलता है। शिनजियांग का बॉर्डर कजाकिस्तान से मिलता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो मंगोल थे ना, या मुगल थे ना, मुगल 2 प्रजातियों से मिलकर बने थे, तुर्क और मंगोल। तुर्क और मंगोल को मिलाकर अगर कुछ कहा गया तो उनको मुगल कहा गया था, वो मिश्रित थे। तो उन्हीं तुर्कों की बात हम कर रहे हैं कि वो वहां पर तुर्क जाति के मुसलमान हैं, जिनको उइगर मुसलमान कहा गया है। इनको चीन ने नजरबंद करके रखा गया है। 10 लाख महिलाएं, कितनी, 1 2 4 5 नहीं, 10 लाख महिलाओं का प्रकरण सामने पर आया है कि 10 लाख महिलाओं को नजरबंद करके रखा गया है। उनमें कुछ पुरुष भी शामिल हैं और उनके साथ रोज बलात्कार होता है। चीनी लोग, चीनी सेना उनके साथ बलात्कार करती है। ये साक्षात्कार, या उस एरिया में जो लोग गए उन लोगों ने पूरी बात बताई। एक अमेरिका पहुंच गई एक महिला जिसकी आयु 42 वर्ष की है, उसका नाम उर्सुने जियाबुद्दीन है। उर्सुने ने BBC के साथ साक्षात्कार में बताया कि हर रात मास्क पहनकर कुछ चीनी लोग उनके कैंपों में आते थे और उनके साथ बलात्कार करते थे ये महिलाएं। और दूसरा इंटरव्यू वहां पर हुआ जो कजाक महिलाएं, जो कि कजाकिस्तान से लगा हुआ है, इसलिए कजाक महिलाएं भी वहां पर होती हैं। कजाक महिलाओं को इसलिए रखा गया या उनसे यह समझौता कर लिया गया कि उनका काम सिर्फ इतना है कि जो सुंदर अच्छी दिखने वाली उइगर मुसलमान महिलाएं हैं उनको एक
अंधेरे कमरे में ले जाना, उनके वस्त्र उतार देना और वस्त्र उतार कर वहां उनको छोड़ देना, और छोड़ने के बाद वो चीनी पुरुष वहां पर जाएंगे और उनके साथ वो बलात्कार करेंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। 2017-18 का एक डॉक्यूमेंट न्याय विभाग उइगर मुसलमानों के लिए एक पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि उइगर मुसलमानों को, शिनजियांग के उइगर मुसलमानों को कुनस कहा जाता है। इस दस्तावेज के अनुसार मुसलमानों का शिक्षा के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको शिक्षा दी जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए, उनके साथ अत्याचार किया जाए, उनको चीन के राष्ट्रपति की न्यूज़ें और चीन में क्या चल रहा है, कितना आपको हड़काया धमकाया जा सकता है और किस स्थिति में तुमको समझौता करना पड़ेगा वो, और चीनी भाषा सीखिए, चीनी भाषा जानिए, इन सभी विषयों पर वहां शिक्षा दी जाती है। मई 2018 की उर्सुने ज़ियाबुद्दीन ने अपना इंटरव्यू कहा कि मई 2018 में कुछ महिलाएं उसको ले जाती थीं और ले जाने के बाद जब हम वहां मना करते थे पुरुषों से बलात्कार करवाने से या हम विरोध करते थे तो गुप्तांगों पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। और कुछ औरतें जो बूढ़ी हो जाती हैं, जिनका शरीर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनको केवल उनके अंतर्वस्त्र पहनाकर घुमाया जाता है, उनको पूरे वस्त्र भी नहीं दिए जाते। एक बड़ी संख्या ऐसी है जो सुंदर महिलाएं होती हैं, उनको वो ले जाते हैं और वो कभी भी वापस नहीं आती कैंपों में। वो कहां ले जाई जाती हैं, किसको बेची जाती हैं, कहां रहती हैं, कुछ भी पता नहीं। बीबीसी को इंटरव्यू में एक कजाक महिलाओं ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा 18 महीनों तक मैं उस कैंप में वहां पर रही। वहां मेरा काम सिर्फ इतना था कि हथकड़ियां पहनाना, नग्न करने के बाद, महिलाओं को नग्न करने के बाद उनको हथकड़ियां पहनाना, उसके बाद उन्हें चीनी पुरुषों के साथ अकेले छोड़ देना, ये मेरा काम होता था। अगर मैं उसको नहीं करती तो मेरे साथ भी गलत होता था, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि हम ऐसा करें। अब आप सोचिए ये शुरू कहां से हुआ? एक्चुअली होता तो हमेशा से है, लेकिन 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिनजियांग में यात्रा की। शिनजियांग की जब उनकी यात्रा हुई तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर पूरी रिपोर्टिंग दी थी और एक दस्तावेज भी दिया था। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को उइगर मुसलमानों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न दिखाने का आदेश दिया गया था। उइगर मुसलमानों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न दिखाई जाए, इस प्रकार का आदेश दिया गया था। और उइगर मुसलमान अगर कोई भी आगे अपनी बात कहना चाहे तो जिनपिंग का आदेश था कि अगर वो जरा सा भी उधम मचाएं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, उनको कैंपों में रखा जाए। जमीन के अंदर बहुत सारे फ्लोर, अंडरग्राउंड फ्लोर बनाए गए हैं जहां पर चीन के जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्टों को लेकर इन लाखों करोड़ों लोगों से अंदर काम करवाया जाता है और काम करवाकर उनको सिर्फ भोजन दिया जाता है, वो भी पूरे पेट नहीं। कहा यह जाता है कि पूरा भोजन करोगे तो बीमार हो जाओगे और बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर एक्सेस करना पड़ेगा, इसलिए आधे पेट भोजन करिए, योगा करिए। ये सब उन महिलाओं पुरुषों के साथ किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान होगा कि अमेरिका ने पीछे बैन लगा दिया था कि अगर कोई शिनजियांग प्रांत से कोई प्रोडक्ट बना हुआ अमेरिका में आएगा तो अमेरिका उसको स्वीकार नहीं करेगा और अमेरिका में वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ पीछे अमेरिका सरकार लगातार कर रही है। और बीबीसी की ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है कि हमारे देश के मुसलमान जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रांत में बहुत कुछ गलत होता है और हमारे देश के कम्युनिस्ट जो ह्यूमन राइट के नाम से आए दिन कुछ न कुछ बवाल उल्टा सीधा करते ही रहते हैं, उन सबको ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भारत की डेमोक्रेसी में लोग कितने स्वतंत्र और कितने आजाद हैं। और चीन का जो दोहरा चरित्र, हमको वो डेमोक्रेसी सिखाते हैं, हमको वो ह्यूमन राइट बताते हैं, पीछे से फंडिंग करते हैं, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशनें चलाते हैं, दुनिया भर का ऐप भारत में चलाकर भारत में कंपनियों के अपने एक्सटेंशन काउंटर खोलते हैं, उन एक्सटेंशंस में पैसा भेजते हैं, वो पैसा भारत में
बांटा जाता है और बांटने के बाद भारत में भारत के लोगों के खिलाफ आंदोलन किया जाए, इसके लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। मुझे लगता है बीबीसी की इस रिपोर्ट को सभी को पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।